नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर चतुर्वेदी और आपका स्वागत करता हूं अपने इस फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल पर। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूं और मेरी कंपनी का नाम है द फाइनेंशियल डॉक्टर। जैसे एक डॉक्टर आपकी हेल्थ का चेकअप करता है और आपको दवाइयाँ लिख कर देता है, वैसे ही हम आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का चेकअप करते हैं और आपको राइट इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा। ये एक ऐसा फंड है जो एक यूनिक इन्वेस्टिंग स्टाइल को फॉलो करता है, जिसे कहते हैं कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग। मतलब ये फंड अक्सर मार्केट के अगेंस्ट जाके इन्वेस्ट करता है। जब मार्केट किसी सेक्टर को इग्नोर कर कर रहा होता है या किसी सेक्टर से लोग भाग रहे होते हैं, तब ये फंड उसी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मार्केट के अगेंस्ट जाना सेफ है? क्या ये फंड स्टेबल रिटर्न दे पाता है? और अगर हाँ, तो किस तरह के इन्वेस्टर के लिए ये फंड सुटेबल है? इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग होती क्या है और इसका पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में अपन बात करेंगे। पोर्टफोलियो एनालाइज करेंगे, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, इसके अंदर रिस्क और रिवॉर्ड की क्या है, वो चीज़ देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने को इसमें देखना है कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और दोस्तों, वीडियो में एंड में मैं आपको एक छोटा सा फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप फ्रेमवर्क भी दूंगा, जो मैं पर्सनली क्लाइंट के लिए यूज करता हूँ द फाइनेंशियल डॉक्टर में। ये आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि आपके लिए फंड सही है या नहीं और आपको सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को डिटेल में। सबसे मेन चीज है कि एसबीआई, आपने नाम तो, पहली चीज तो इसका नाम ही एसबीआई है, तो ट्रस्ट तो अपन कर ही सकते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी चीज क्लियरिटी ले लेते हैं। कई लोग जो नए होते हैं, उनको बेसिक टर्म्स में कंफ्यूजन होता है। मार्केट म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये सब कुछ चीज़ है, तो वो हमने एक वीडियो बना रखा है। वो उसमें जाकर के वीडियो देख सकते हैं कि बेसिक म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब बात आती है कि कॉन्ट्रा फंड क्या होता है। सबसे मेन चीज़, अपन कॉन्ट्रा फंड के लिए बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने को बात करना पड़ेगा कॉन्ट्रा फंड होता क्या है। कॉन्ट्रा फंड एक ऐसी इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो एक कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। मतलब ये मेजोरिटी के अगेंस्ट इन्वेस्ट करता है। जब लोग किसी सेक्टर को अवॉइड करते हैं, तो कॉन्ट्रा फंड वहां वैल्यू देखता है। जब कोई स्टॉक अंडर वैल्यू होता है और लोग उसे इग्नोर करते हैं, तो कॉन्ट्रा फंड उसमें इन्वेस्ट करता है। इस देखिए, इसका एक ही मोटिव है कि मतलब जो भी फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं जिसमें लोग बाग दूर भाग रहे हैं, वो ये उसमें इन्वेस्ट करता है। तो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। 2020 में कोविड के टाइम एयरलाइंस और होटल्स का सेक्टर ऑलमोस्ट क्रैश हो गया था। ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल। 2020 में कोविड के टाइम पर एयरलाइंस और होटल का सेक्टर ऑलमोस्ट मतलब क्रैश हो ही गया था। मार्केट ने उन स्टॉक्स को अवॉइड कर दिया। कोई भी उसमें पैसा डालना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो इन्वेस्टर उस टाइम कॉन्ट्रा फंड सोच रहे थे, उन्होंने चीप प्राइस में वो स्टॉक ले लिए। जब इकोनॉमी नॉर्मल हुई, वही स्टॉक मल्टीपल रिटर्न देगा। तो ये कॉन्ट्रा करता है। जहां से लोग बाग बाहर निकलते हैं, वहीं पे ये इन्वेस्ट करता है। तो इसमें ऐसा चलता है। 2008 के बाद पीएसयू बैंक को मार्केट इग्नोर कर रहा था, लेकिन स्लोली अ, उसके उनके बैलेंस शीट इम्प्रूव हुए और उन्होंने अच्छा रिकवरी दिया। तो ये लॉन्ग टर्म सोचते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा फंड जितने भी होते हैं, वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। कॉन्ट्रा फंड इसी तरह के मौके ढूंढता है, और उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है। अब अपन बात करते हैं इसकी बेसिक डिटेल की, एसबीआई कॉन्ट्रा की बेसिक डिटेल की। ये वाला जो फंड है, ये 1999 में लॉन्च हुआ था। मतलब ये ऑलमोस्ट 25 साल पुराना फंड है। इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड होना अपने आप में एक कॉन्फिडेंस देता है। फंड ने अलग अलग मार्केट साइकिल को फेस किया है और इस फंड को अभी मैनेज कर रहे हैं दिनेश जी, जो यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं। दिनेश जी, जिन्होंने जुलाई 2018 में फंड मैनेजर हैं। ये एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, जो एक
जो वैल्यू और कॉन्ट्रा स्टाइल में इन्वेस्टिंग करने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इन्वेस्टर विद लॉन्ग टर्म कैपिटल appreciation by investing in a diversified portfolio of equity and equity related securities following a contra, है ना? तो फंड की डिटेल जो है, इसके अंदर जो एयूएम है, जो एयूएम है इसका, एसबीआई कॉन्ट्रा का टोटल एयूएम इसका, ये तो यहाँ पे गलत बता रहा है, ये 46,000 समथिंग एयूएम, हाँ 46,947 करोड़ का एयूएम है इसका आज की डेट के हिसाब से, 14 अगस्त 2025। इसकी लेटेस्ट एनएवी जो चल रही है वो 375.35 रुपीज है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 5,000 रुपीज है लमसम के लिए, और आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट है 1,000 रुपीज, मतलब ऐसा ही कि आप कर सकते हैं। और एडिशनल आप, मतलब एक बार अगर आप लमसम करेंगे तो आपको 5,000 रुपीज चाहिए, एडिशनल में आपको इन्वेस्ट करने के लिए 1,000 रुपये चाहिए। और इसका एक्सपेंस रेशो 1.50% है। एग्जिट लोड जो सभी में सेम रहता है, 1 साल के अंदर अगर आप रिडीम करते हो तो 1% लगेगा, उसके बाद 0%। ये डिटेल सिंपल दिखते हैं लेकिन इनके इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ऊपर है क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज फंड है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस अच्छा हो तो ज़्यादा एक्सपेंस भी जस्टिफाई होता है। अगर ये 1.50% है तो अगर रिटर्न बहुत अच्छे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो और होल्डिंग्स। चलिए पोर्टफोलियो देखते हैं अपन। ये पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि यहाँ हमें समझ आता है कि फंड एक्चुअल किस स्टॉक और सेक्टर पे बीट कर रहा है। इसके अंदर देख सकते हैं आप, टॉप होल्डिंग जो है एच डी एफ सी बैंक, मैं आपको जूम कर देता हूँ। टॉप होल्डिंग जो है वो एच डी एफ सी बैंक में 8.69% की है। रिलायंस इंडस्ट्री में 5.85, आई टी सी, कोटक, बायोकॉन, पी एन बी, गेल, ऐसे टॉप 10 होल्डिंग में 33% पैसा इन्वेस्ट है। मतलब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है लेकिन टॉप स्टॉक का वेटेज भी सिग्निफिकेंट है। सेक्टर के अंदर बात करेंगे तो आप ये सेक्टर चेक कर सकते हैं। ये सेक्टर 49.41 और 27.66 और 22.93, ये आप साइक्लिकल में फाइनेंशियली स्टील कंज्यूमर साइक्लिकल आते हैं। मतलब ये फंड बिलीव करता है कि लॉन्ग टर्म में ये फंड बिलीव करता है कि लॉन्ग टर्म में इसमें ग्रोथ होगी, रियल एस्टेट और इन सभी में जिसमें ये इन्वेस्ट करे, क्योंकि इसमें 49.41 पैसा इन्वेस्ट परसेंट इन्वेस्ट है। मार्केट कैप इसमें देखते हैं। मार्केट कैप आप यहाँ पे देख सकते हैं, गेंट में 43.54, लार्ज कैप में 37.31, मीडियम में, मिड कैप में 14.03, स्मॉल कैप में 4.23, और माइक्रो में 0.99। इससे क्लियर है कि फंड का कोर एक्सपोजर लार्ज और गेंट फंड में है, गेंट कैप में है। मतलब ये ज्यादा रिस्की स्मॉल कैप हैवी फंड नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा रिस्की नहीं है ये फंड। अब उसके बाद अपन बात करेंगे परफॉर्मेंस की, जो सबसे मेन चीज रहती है। फंड का मैं आपको इधर बताता हूँ, जैसे आपको समझ आएगा। चलिए अब नंबर की तरफ आते हैं। परफॉर्मेंस एनालाइज के बिना कोई भी फंड समझना पॉसिबल नहीं होता, सबसे मेन चीज। इसका जो लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न है, 2020 में इसने रिटर्न 30% समथिंग का रिटर्न दिया था। 2020 में, 21 में 49.6
24% का रिटर्न दिया था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद 2022 में 11.20 या 37% और 18%। तो अभी तक, और ये आज के टाइम में फर्स्ट क्वार्टर में माइनस में था, सेकंड क्वार्टर में 8.95% का रिटर्न दिया है, मतलब 0.87% आप अप्रोक्स पकड़ लो कि इतना रिटर्न दिया है इसने, अभी तक का इसने रिटर्न इतना दिया। अब बेंचमार्क कंपैरिजन करते हैं अपन। बेंचमार्क कंपैरिजन में साल फंड ने ज़्यादा रिटर्न दिया है, लेकिन 5 साल का सीएजीआर रिटर्न जो है वो अपन चेक कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे अच्छे से भी बता दूंगा। ये देखिए, 5 साल का 29% रिटर्न है और 7 साल का 18% है। ट्रेलिंग रिटर्न की अगर बात करें, ट्रेलिंग रिटर्न की अगर इसमें बात करें तो 3 मंथ्स का 0.18% है और 6 मंथ का 6.53% है, 1 ईयर का -2 है और 3 इयर्स का CAGR 20.36 और 5 इयर्स का 29.57% है। इसमें जो अल्फा है, 3 इयर्स का जो अल्फा है 5.34 है, बेटा 0.87 है, आर स्क्वायर है। शार्प रेशो की बात करते हैं, शार्प रेशो 1.16% है और स्टैंडर्ड 12.19। तो ये मॉडरेट रिस्क है। तो ये क्लियरली दिखाता है कि फंड रिस्क के हिसाब से ज़्यादा रिवॉर्ड दे रहा है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर अपन इसको चेक करेंगे तो फंड जो है रिस्क के हिसाब से ज़्यादा रिवॉर्ड दे रहा है। अब कॉन्ट्रा, जो मेन चीज़ है इसका, मेन कॉन्ट्रा, ये जो कॉन्ट्रा वर्ड है, इसके ऊपर अगर कुछ बात करें तो मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग का असली मजा तब समझ आता है जब हम रियल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, रियल एग्जांपल अगर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। पीएसयू बैंक, मार्केट इन्हीं अक्सर इग्नोर करता है, पीएसयू बैंक को मार्केट हमेशा इग्नोर ही करता है क्योंकि इनकी इमेज पुअर गवर्नेंस और एनपीए की होती है। लेकिन जब रिफॉर्म आते हैं या गवर्नमेंट सपोर्ट देता है, ये बैंक तेजी से रिकवरी करते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, ऐसे स्टॉक में पीएसयू बैंक हो गई है, इसमें ही इन्वेस्ट करता है। हेल्थ केयर सेक्टर में कोविड के बाद हेल्थ केयर स्टॉक में तेजी आई थी, फिर लोगों ने बुकिंग की और प्राइस डाउन हुए। कॉन्ट्रा फंड ने उसी डीप में एक्सपोजर मेंटेन किया। ठीक है, उसके बाद से में, हेल्थ इंडस्ट्री में किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया कोविड के बाद, आई थिंक। और जैसे स्टील और पावर में साइक्लिकल सेक्टर जो हमेशा एक टाइम पे इग्नोर होते हैं, जब डिमांड वापस आता है रिटर्न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो ये पहले से ही खरीद करके रखते हैं। जब ऑलरेडी डाउन रहता है ये धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ाते जाते हैं। इन्वेस्टर, अब बात करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे मेन, क्योंकि अपन ने जितनी भी बात की उसके बाद सबसे मेन बात आती है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब आपका टाइम पीरियड आपने सोच के रखा हो 5 से 7 साल या उससे ज़्यादा हो, जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करें, आप पेशेंस रखते हो, शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी से घबराते नहीं हो, तो आप इस फंड में जा सकते हो। आपके पास ऑलरेडी एक को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो और आप एक अलग फ्लेवर चाहते हो, कॉन्ट्रा फंड एक बहुत अच्छा होल्डिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है फिर आपके लिए, मतलब पोर्टफोलियो के 10-15% एलोकेशन तक ये परफेक्ट है। अब बात आती है द फाइनेंशियल डॉक्टर की। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक दवाई, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट एक जो है वो एक पूरी दवाई की तरह है। अ, जो दवाई आपने सुना होगा, एक कोई सी भी दवाई हर पेशेंट के लिए सही नहीं रहती, हर पेशेंट के लिए अलग दवाई आती है। ठीक है,
तो ऐसा हमारा काम जो है, हम आपकी पूरी हेल्थ चेक करते हैं, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते हैं, आपकी रिस्क चेक करते हैं, उस हिसाब से हम आपको फंड सजेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं पर्सनली क्लाइंट का गोल और रिस्क चेक करता हूँ और उनको इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड समझाता हूँ और उसके बाद ही रिकमेंड करते हैं हम लोग कि कौन सा फंड उनके लिए बेस्ट है। एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं, अभी भी हैं, जिनका गोल था 10 साल बाद रिटायरमेंट के लिए उनको कॉर्पस बनाना था। उनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी लार्ज और फ्लेक्सी कैप फंड थे। मैंने उन्हें एसबीआई कॉन्ट्रा फंड रिकमेंड किया। 15% एलोकेशन एसेट के साथ रिजल्ट उनका पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफाई हो गया और उनको एक्स्ट्रा अल्फा मिला। सबसे मेन चीज। तो दोस्तों, एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा फंड है जो मार्केट की भीड़ से अलग सोचता है और इसने हिस्ट्री में अपने बेंचमार्क को भी बीट किया है और स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करा है। लेकिन ये फंड उन्हीं इन्वेस्टर के लिए है जो पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको याद रखना होगा कि मार्केट में शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी आएगी, लेकिन कॉन्ट्रा स्टाइल के रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म में मिलता है। तो आपको ये सबसे मेन चीज ध्यान रखना होगा। अगर आपको लगता है कि आपके गोल के साथ ये फंड अलाइन होता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले कि आप अपना फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करवाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमने हम आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो या डायरेक्टली हमारी कंपनी द फाइनेंशियल डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हो। तो और मैं आपको स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा होगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। बाकी मैं आपको हमारी लिंक का बता भी देता हूँ। आप डायरेक्टली गूगल पर जाएँगे और टाइप करेंगे ARN 290298। अगर आप ये टाइप करेंगे तो आपको जस्ट एक जो फर्स्ट लिंक दिखेगी, आप उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हमारा पेज ओपन हो जाएगा। आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर से 5 मिनट में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद आपके जो भी म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं ऑलरेडी, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएँगे और उसके बाद आप अपना फाइनेंशियल हेल्थ चेक करवा सकते हो। हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं और बाकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। बाकी मैं आपको एक चीज़, अगर आप ये भी सर्च करेंगे द फाइनेंशियल, अगर आप ये भी सर्च करेंगे तो यहाँ पे रेटिंग हमारे बारे में आ जाएगा। आप यहाँ से रिव्यू और टोटल चीज़ें आप चेक कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जो एसबीआई कॉन्ट्रा लेने का सोच रहे हैं या जिन्होंने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ले रखा है। तो आगे मिलते हैं फिर इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।